हाँ जी मैडम कंगना रनौत जी, ये नीचे चल रही वीडियो वाले लोग आपको याद हैं या भूल गए? कंगना मैडम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और कुछ आपसे पूछना चाहता हूं। ये वही लोग हैं जिनको आप किसान आंदोलन के टाइम खालिस्तानी, आतंकवादी और हमारी जो माताएं बहनें थी ना, उनको आप बोल रही थी कि ये तो जी 100 रुपए दिहाड़ी पर आए हुए लोग हैं, ये खालिस्तानी एजेंडा चला रहे हैं। आज तुमने देखा यही पंजाबी, यही सिख लोग एक दूसरे का हाथ थाम के भूखे को रोटी, कपड़ा और मकान सब कुछ दे रहे हैं। ये खुद भी मुसीबत में हैं, लेकिन मुसीबत में होते हुए भी ये कभी भी दूसरों की सेवा और दूसरों की हेल्प करने से पीछे नहीं हटते। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं मैडम जी, आप तो हिमाचल की सांसद है ना, वो भी बीजेपी की, जिसके आप नारे लगाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब हिमाचल पे थोड़ी सी मुसीबत आई तो आप ना खीखी खीखी करके वहां से निकल गई। तो आपने क्या किया? आपने बोला देखिए, ना तो मेरे पास कोई अधिकारी है, ना तो मेरे पास कोई पैसा है और ना ही मेरे पास कोई पावर है, मैं क्या ही कर सकती हूँ आपके लिए, मैं तो कुछ नहीं कर सकती आपके लिए, ही। डिजास्टर रिलीफ हो गया या डिजास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे दो भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं ये मेरा कैबिनेट है और ये मेरा सारा, तो ये दो हैं। अब ना मेरे पास खुद अपने फंड्स हैं डिजास्टर रिलीफ को लेके, ना मेरे पास कैबिनेट है और ना मेरे पास अधिकारी हैं और ना ही मेरे पास और किसी तरह की एमपी की एक लिमिटेड वर्क होती है जो किसी पार्लियामेंट तक होती है। मतलब आप इतनी बेशर्मी से हंस रही थी हिमाचल के लोगों पे। अगर कोई सांसद के पास कोई पैसा, फंड या फिर कोई भी कुछ भी ना हो ना, तब भी वो अपनी स्टेट के लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए उनको कहता है कि हाँ, मैं आपके लिए खड़ा हूं, आपने मुझे वोट देकर सांसद बनाया तो मेरा फर्ज बनता है, मैं आपके लिए जो भी बन पड़ेगा करूंगी। लेकिन आप खी मेरे पास तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। और हिमाचल के लोग भी आज आपको क्या बोल रहे हैं आपको पता ही है ना। और आपने एक दो बातें और बोली थी। आपने कहा था कि पंजाब के गांव मर्दों के बिना सूने पड़े हैं, वहां पे सबसे ज्यादा विधवाएं हैं। क्यों? क्योंकि वहां के लोग तो चिट्टा पी पी के, नशे कर करके मर गए हैं और विधवा हो गई हैं औरतें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा विधवाएं हैं हमारे पंजाब में, लेकिन वो कौन है तुमको पता है? वो हैं जिनके पति तिरंगे में लिपट के आते हैं देश की राखी करने के लिए, देश की रक्षा करते करते बॉर्डर पे, सीमाओं पे और घाटी में शहीद होके जो आते हैं। नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में कहां से शहीद नहीं हुए? हमारे पंजाब के लोगों ने आज़ादी में सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान दिया, सबसे ज़्यादा कुर्बानियां भारत देश की आज़ादी के लिए की हैं। और आज भी आर्मी में अपने आप लोग बढ़ चढ़ के जाते हैं कि हम देश की रक्षा करने वाले लोग हैं। और तुम हमें सर्टिफिकेट दोगी कि ये तो नशेड़ी हैं, ये तो लड़ पड़ते हैं, ये तो खालिस्तानी हैं, ये तो आतंकवादी हैं, फलाना है, ढिमकाना है। तुमको जो एयरपोर्ट पे थप्पड़ मारा था ना, तुम जैसे लोगों की गाल पे पंजाब की एक एक स्टैंप तो होनी चाहिए। मैं आज भी सल्यूट करता हूं हमारी उस बहन को जिसने वो मोहर तुम्हारी गाल पे लगाई थी। वैसे हम वायलेंस के हक में नहीं हैं, लेकिन जो हमारी बहन बेटियों की और हमारे पंजाब के लोगों की सीधे सीधे ये बोलकर बेइज्जती करेगा कि ये तो नशेड़ी हैं, ये तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या। अब देखो ये वही लोग हैं। अगर तुम लोग अच्छे होते ना तो पंजाब खुद मुसीबत में है, लेकिन आज अगर ये चाहता तो हम हिमाचल को भी खाना और कपड़ा, मकान दे सकते हैं, इतनी औकात रखते हैं। आज वही ट्रैक्टर हैं जो टैंकों की तरह इतने इतने छाती छाती तक पानी में जाकर लोगों की जानें बचा रहे हैं, लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। जिनको तुम क्या बोलते थे? बड़े बड़े ट्रैक्टर ले लिए, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। पंजाब के बारे में जानती क्या हो तुम मैडम? आके ना 1-2 महीने पंजाब में लगाओ, तुम्हें पता चलेगा कि पंजाब में जो बड़े ट्रैक्टर और बड़ी गाड़ियों वाले लोग हैं ना, वो ऐसे कोई 2 नंबर का धंधा करके या घोटाले करके नहीं उनके पास पैसे आए, वो अपनी मेहनत ही इतनी करते हैं। हमारे पंजाब के लोग पूरी दुनिया में मेहनत के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में जो राजनीति में बड़े बड़े मंत्री और बिजनेसमैन नहीं बन के बैठे। तुम्हारे हिसाब से तो पंजाब बहुत ही बुरी स्टेट है, लेकिन तो फिर पंजाब के लिए आज पूरा बॉलीवुड खड़ा हुआ, पंजाब के लिए पूरी पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, सभी के सभी सिंगर्स जिनको तुम खालिस्तानी बोलती थी, किसी ने 100 गांव गोद ले लिया, किसी ने 200 गांव गोद ले लिया, किसी ने 5 करोड़ दिया, किसी ने 10 करोड़ दिया। और आपने अपने हिमाचल के लिए क्या किया? खी मैं क्या कर सकती हूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। इसके अलावा क्या किया आपने हिमाचल के लिए? मैंने एक पिछले दिनों वीडियो डाला था कि हिमाचल के लोगों शर्म करो। वो पता है किसके लिए डाला था? वो उन लोगों के लिए डाला था जो 10-10 रुपए की मोमबत्ती 80-80 रुपए की बेच रहे हैं। एक पानी की बोतल 100-100 रुपए तक बेची उन्होंने। पूरे हिमाचल के लोगों को मैंने नहीं बोला, और ना ही किसी कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए पूरी स्टेट जिम्मेदार होती है। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोला जो होटल वाले दुकानदारों ने लूट मचाई थी। इसको बोलते हैं आपदा में अफसर को ढूंढना।
मेरी बात का हिमाचल वालों ने बुरा मनाया, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि पूरे हिमाचल को नहीं, सिर्फ उन बेगैरत लोगों को बोला था जिन्होंने हर चीज़ के दाम मुसीबत में 10-10 गुना बढ़ा के बेचे, चीज़ें बेची। आज पूरी दुनिया में पंजाब को लोग क्यों अप्रिशिएट कर रहे हैं, पंजाब की तारीफ क्यों कर रहे हैं? ये वही पंजाब है मैडम जो खुद के थाली में अगर एक रोटी हो ना तो दूसरा भूखा बैठा हो तो ये आधी नहीं देते, ये पूरी उठा के दे देते हैं। और ये एग्जाम्पल एक बार नहीं हजारों बार सेट किया है पंजाब ने। किसी भी भारत की स्टेट में कोई भी कुदरती या कैसी भी आफत आती है तो पंजाब के लोग अपने ट्रैक्टर ट्राली भर के, ट्रक भर के चल पड़ते हैं उनको खाना देने के लिए, उनको कपड़े देने के लिए, और जिनको मकान की ज़रूरत होती है उनको मकान तक बना के देते हैं। आज पंजाब ने पूरी दुनिया में ये मिसाल कायम कर दी है कि बिना किसी सरकार की हेल्प के, बिना किसी संस्था की हेल्प से खुद सबसे बड़ा रोल अदा किया है पंजाब की आम जनता ने, जिनको आप खालिस्तानी पाकिस्तानी 100-100 रुपए के दिहाड़ीदार बोल रहे थे। आज हमारी बहनें और हमारी माताएं भी हमसे कंधे से कंधा मिला के लोगों की हेल्प कर रही हैं। खुद के घरों में पानी भरा है, खुद के खेतों में पानी से पूरा खेत उजड़ गया है, लेकिन वो आदमी भी परिवारों के परिवार जाकर दूसरे एरिया में दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। ये है पंजाब। और तुम्हें खालिस्तान के बारे में पता ही क्या है? खालिस्तान पता है किसको बोलते हैं? खालिस्तान का मतलब है, आपको शब्द का पता क्या वर्ड है? खालिस मतलब प्योर, पूरा प्योर, 100%, 100% प्योरिटी को खालिस बोलते हैं। और खालिस्तान का मतलब है ऐसा राज जहां सभी धर्मों को एक समान माना जाए, कोई जात पात ना देखी जाए, सबको उसके बराबर के हक मिले, किसी के साथ जुल्म ज़बरदस्ती ना हो। महाराजा रणजीत सिंह के राज के बारे में हिस्ट्री पढ़ लेना, उसको कहते थे खालसा राज। सिर्फ एक ही स्टेट है पंजाब में आज तक जो कभी भी गुलाम नहीं हुई। हिस्ट्री पढ़ लेना, पंजाब स्टेट नहीं एक अलग देश था, कितनी दूर तक फैला था। इस गंदी राजनीति ने पंजाब के इतने टुकड़े कर दिए कि आज इसको एक स्टेट बना के रख दिया। लेकिन हमारी सोच तो आज भी उतनी ही आजाद है। तुम जैसे कुछ कट्टर सोच के लोग ना कहते हैं कि पंजाब वाले भारत का हिस्सा ही खुद को नहीं मानते, लेकिन जब जब पंजाब पे कोई आफत आई है तो सरकारों ने कितना साथ दिया। मोदी जी फॉरेन से आए, आकर उन्होंने अफगानिस्तान के लिए ट्वीट किया, ठीक है जी, मेरी मां को गाली दी, सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन पंजाब के लिए एक ट्वीट भी नहीं कर सके। तो हमें फील करवाया जाता है कि तुम हमसे अलग हो। और तुम जैसे कुछ लोगों ने ना खालिस्तान का पूरी इमेज को ही बिगाड़ के लोगों के सामने पेश किया है। बहुत सारे लोग यही प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे रहते हैं कि खालिस्तान का मतलब ही आतंकवाद है, जबकि ये बिल्कुल ही झूठ है। खालिस्तान यही है बस। जैसे आज पंजाब के लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, खुद मुसीबत में होते हुए भी दूसरे को मुसीबत से निकाल रहे हैं, यही खालिस्तान का एक रूप है। क्या ये खालिस्तान बुरा है? किसी की जात नहीं देखी जाती, किसी का धर्म नहीं देखा जाता, सबको एक समान देखा जाता है। और हाँ, पंजाबी का मतलब अकेले सिख नहीं होते। जितने लोग पंजाब में रह के अपना परिवार पाल रहे हैं, पंजाब में जन्म हुआ है, पंजाब के बेटे बेटियां हैं ना, वो सभी पंजाबी हैं। वो मुस्लिम भी हो सकते हैं, वो हिंदू भी हैं और वो सिख भी हैं। और खुशी की बात तो ये है, तुम लोगों ने बहुत हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाई, लेकिन आज पंजाब के साथ भारी मात्रा में मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी और सभी धर्मों के लोगों ने भाईचारा दिखाया है। तो कंगना मैडम, दिमाग और आंखें खोल लो, ये वही लोग हैं। आज एग्जाम्पल सेट किया है ना, तुम्हें आज पता चल गया होगा कि सिख कौन होते हैं, पगड़ी वाले असल में कौन होते हैं और पंजाबी कौन होते हैं। एक वीडियो बहुत लंबा हो गया, एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी समझ लेना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।